हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित स्किल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी के बारे में। और ये आपका फोर्थ पेपर है जिसका नाम है बायो जियोग्राफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव भूगोल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में जानेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, जैव मंडल से आप क्या समझते हैं, इसको जानेंगे। अगला, ऊर्जा प्रभाव से क्या तात्पर्य है, इसको जानेंगे। और तीसरा है, मृदा से आप क्या समझते हैं, इसको जानेंगे। और चौथा है, जीव भूगोल को परिभाषित कीजिए, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। और पांचवा, जैव स्वर्ग किसे कहते हैं। यानी हम इस वीडियो में टोटल 5 प्रश्न को जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जैव मंडल से आप क्या समझते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आंसर में कह रहा है, जैव मंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा तथा शैल युक्त एक जीवनदायी परत होती है जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। सामान्यतः जैवमंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश है जहाँ जीवन पनपता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा है, जैवमंडल पृथ्वी के चारों तरफ एक व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल एवं मृदा तथा शैल युक्त एक जीवनदायी परत होती है जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। सामान्यतः जैवमंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश है जहाँ जीवन पनपता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है, एच स्ट्राहलर के अनुसार पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा वे पर्यावरण जिनसे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर जीव मंडल की रचना करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ऊर्जा प्रवाह से क्या तात्पर्य है। तो आंसर में कह रहा है, ऊर्जा प्रवाह एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जीवित चीज़ों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह है। कह रहा है, ऊर्जा प्रवाह एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जीवित चीज़ों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह है। आगे कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा 3 रूपों में उपलब्ध है। पहला कह रहा है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा के रूप में। अगला कह रहा है, जैविक समुदायों यानी कि समस्त जीव जंतुओं के जीव द्रव्य के विभिन्न सरल या जटिल कार्बनिक अणुओं में रासायनिक बंध ऊर्जा के रूप में। ये दूसरा हो गया। और तीसरा कह रहा है, कोशिकाएं श्वसन या मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा मुक्त हुई ऊष्मीय ऊर्जा में। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मृदा से आप क्या समझते हैं। तो आंसर में कह रहा है, मृदा कई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण होता है जो भूपटल के सबसे ऊपरी स्तर में पाई जाती है, जिसे जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के एक लंबी अवधि तक बने रहने से मृदा का निर्माण होता है। भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। आगे कह रहा है, जे.एस. जोफे 1949 यानी जे.एस. जोफे के अनुसार मिट्टी जंतु, खनिज एवं जैविक पदार्थों से निर्मित प्राकृतिक वस्तु होती है जिनमें विभिन्न मोटाई के विभिन्न मंडल संस्तर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जीव भूगोल को परिभाषित कीजिए। आंसर में कह रहा है, जीव भूगोल को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया जिनमें प्रमुख निम्न हैं। आगे कह रहा है, डडले स्टॉम्प के शब्दों में जैव भूगोल सजीव प्राणियों तथा वनस्पतियों के भौगोलिक वितरण का विज्ञान है। दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा है, जैव भूगोल सजीव प्राणियों तथा वनस्पतियों के
भौगोलिक वितरण का विज्ञान है। आगे कह रहा है एफ.जे. मॉकहाउस के अनुसार, आंसर में कह रहा है जैव भूगोल, वनस्पति विज्ञान जंतुओं के भौगोलिक पक्षों विशेषता युक्तिसंगत वितरण के संदर्भ में अध्ययन है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, जैव स्वर्ग किसे कहते हैं? आंसर में कह रहा है जिसके अंतर्गत मौलिक पर्यावरण के स्थानों को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए ऐसे वन्य क्षेत्र जो मनुष्य द्वारा न्यूनतम प्रभावित हुए हो, वैसे वन्य क्षेत्रों को जैवस्की या फिर जैव स्वर्ग कहते हैं। दोबारा पढ़ते हैं फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत मौलिक पर्यावरण के स्थानों को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए ऐसे वन्य क्षेत्र जो मनुष्य द्वारा न्यूनतम प्रभावित हुए हों, वैसे वन्य क्षेत्रों को जैवस्की या जैव स्वर्ग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।